यस, साथी आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मेरा जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 मेरा 68 वर्ग में मेरा शिक्षक रूप मेरा चयन हुआ है और मेरा जो रैंक रहा 487 रैंक रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब पीडीएफ में रिजल्ट आ गया। अब अगला जो कदम होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है। तो जो भी साथी जिनका भी चयन इस बार हुआ है या फिर जो भी आगामी 4.0 या 5.0 में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो है अभी से डॉक्यूमेंट को लेकर सचेत हो जाए। जो भी त्रुटियाँ हो उसे जो है उसमें सुधार कर ले। ठीक, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट रहा मैं पहले शॉर्ट में उसे बताऊँगा। मैं पूरा डॉक्यूमेंट सहित मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा सब रियल डॉक्यूमेंट है। मैं एक-एक डॉक्यूमेंट आपके सामने इसको रखने की कोशिश करूँगा। किस डॉक्यूमेंट में मेरी क्या चीज़ें, क्या-क्या चाहिए, मैं पूरा आपको रियल डॉक्यूमेंट आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अगर मैं इसे शॉर्ट में समझाना चाहूँ मैंने कौन-कौन से इसमें डॉक्यूमेंट शामिल किया है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले मेरा आया है हाई स्कूल का जो है अंक पत्र, या फिर इसके साथ यहाँ पे लिखा है प्रमाण पत्र सह अंक पत्र, यानी सर्टिफिकेट कम मार्क्स, यानी इसमें आपका पहले जो था कि हाई स्कूल का जो है अलग से आप देख सकते हैं। पहले क्या होता था कि हाई स्कूल का अलग सर्टिफिकेट आता था, उसका अलग मार्कशीट आता था। अब इसमें लिखा होता है सह अंक पत्र, यानी आपके सर्टिफिकेट के साथ इसमें अंक पत्र दोनों शामिल, यानी एक ही आपके डॉक्यूमेंट में दोनों चीज़ें होती हैं। अब एक ही हाई स्कूल में आपका यूपी बोर्ड या फिर कोई अन्य बोर्ड हो तो अब रिजल्ट निकलता है। ये हमारा ओरिजिनल हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट हो गया, हाई स्कूल का मार्कशीट हो गया। ठीक, हाई स्कूल के बाद हमने जो है यहाँ पे दूसरा जो शामिल किया है वो हमारा है इंटर का है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा इंटर का मार्कशीट है, बिल्कुल जो आपको शायद दिख रहा होगा, ये इंटर का मार्कशीट है। और जैसा मैंने ये उस समय फॉर्म फिलअप करते समय जो भी मेरा नाम वगैरह था, जो बीपीएससी टीआरई का जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी मेरा नाम था, मेरे पिताजी का नाम जो भी था, जो माताजी का नाम था, या फिर जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ था, वो सभी मेरा सेम है, तो मुझे कोई करेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यदि आपका सेम नहीं है तो आप अभी करेक्शन अगर हो सकता है 8-10 दिन में अपने जहाँ पे यूपी बोर्ड का ऑफिस हो या फिर अपने यूनिवर्सिटी का ऑफिस, वहाँ पे जाके पता कर लीजिए कि मेरा कब तक हो जाएगा। अगर वो 5 से 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन में करना या फिर एक ही दिन में अगर पॉसिबल हो तो कर दें, थोड़ा बहुत पैसा जो भी लगे लगा दें। ठीक, यदि नहीं हो पाए तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि मेरा ये करेक्शन है, ये मैं एप्लीकेशन के इसके लिए आवेदन किया हूँ, वकील से मिलिएगा, 50-100 रुपये लेगा, एफिडेविट बना लेगा और आपका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल मेरा ये हाई स्कूल का था रिजल्ट। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं ये मेरा इंटर रिजल्ट है, जो नाम वाम बिल्कुल सेम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा इंटर में भी यही सेम है कि आपको जो है क्या कहते हैं कि अभी एक ही अंक पत्र मिलता है, उसको आप चाहे सर्टिफिकेट बोलिए चाहे अंक पत्र, इसमें भी वही लिखा होता है कि प्रमाण पत्र सह अंक पत्र, यानी आपका जो इसमें प्रमाण पत्र के साथ जो अंक पत्र दोनों शामिल किया गया है। तो ये बात हुई हाई स्कूल का। हाई स्कूल और इंटर को लेकर, यानी क्लास 12th और 12th को लेकर। अब हम बात करें ग्रेजुएशन का, तो ग्रेजुएशन का मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ। ये मेरे ये फाइनल ईयर का मार्कशीट है। फाइनल ईयर के मार्कशीट में आप यहाँ पे देख सकते होंगे थोड़ा सा शायद ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का जो है यहाँ पे नंबर अंकित हुआ है, और ये पूरा मेरा इस तरीके का रिजल्ट बना है। हालाँकि पहले क्या होता था फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का अलग-अलग रिजल्ट निकलता था, तो आप तीनों ले सकते हैं, ठीक? तो ये मेरा जैसे सेकंड ईयर का रिजल्ट है, तीनों इससे काम हो जाएगा। हालाँकि मेरे पास सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का भी मार्कशीट है, ये मेरा सेकंड ईयर का मार्कशीट है ग्रेजुएशन का, ये मार्कशीट है। और ऐसे ही जो है ये हमारा इस तरीके का फर्स्ट ईयर का था। और ये ग्रेजुएशन का हमको डिग्री बहुत ज़रूरी है, जिससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये इस तरीके से डिग्री बना के देती है। तो आप भी जो है डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए, या अभी अभी आपको जो है क्या कहते हैं स्कूल से नहीं मिला हो या फिर समय लग रहा होगा, तो आप जो है प्रोविजनल डिग्री 250-300 फीस जिसकी होती है, आप बिल्कुल जो है वो डिग्री आप जो है बनवा लीजिए अभी से, यदि आप चयन आपका हो गया या फिर आगामी परीक्षा में बैठने वाले हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात है ये आपका सीटेट होता है, तो सीटेट में मार्कशीट मिलता है और क्या कहते हैं सर्टिफिकेट मिलता है, जिसे आप डिजी लॉकर से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अब भी डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। जैसे ये मेरा मार्कशीट है, ये मेरा सर्टिफिकेट है सीटेट का, और ये मेरा क्या है सीटेट का, ये आपका मार्कशीट है। तो मैंने दोनों चीज़ें डिजी लॉकर से डाउनलोड करके इसे बाकायदा लेमिनेशन करा के रख लिया है। चलिए, तो सीटेट का हो गया। इसके वजह सबसे अहम आता है आपका बीएड। तो बीएड में हो सकता है कि किसी के यूनिवर्सिटी में एक ही रिजल्ट मिले, तो कम से कम फाइनल ईयर जिसमें सभी सेमेस्टर का नंबर अंकित हो, या सभी ईयर का नंबर अंकित हो, मार्क अंकित हो, इस तरीके का आप फाइनल और फर्स्ट ईयर का, जैसे बीएड 2 साल का होगा तो फाइनल और फर्स्ट ईयर का, इसका आप जो है ले लीजिए दोनों साल का। जैसे मैंने लिया, ये हमारा फाइनल का मार्कशीट हो गया, फर्स्ट ईयर का हो गया सॉरी, और ये हमारा हो गया बीएड
फाइनल ईयर का हो गया। ये हमारा मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो गया। अब इसके लिए बीएड की डिग्री होना भी बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मैंने ये बीएड की डिग्री अपना प्रोविजनल डिग्री, ओरिजिनल डिग्री नहीं मिलता क्योंकि मैंने 2023 में बीएड कंप्लीट किया था, तो मैं प्रोविजनल डिग्री लेकर अपना रख लिया हूँ। तो ये बात है। इसके बाद जो सबसे जरूरी है कि जो आप फॉर्म अप्लाई किए थे, हाँ, या फिर जो आप अभी 4.0 फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए सब जरूरी हो जाता है कि आप जो ये जो फॉर्म मिला है इसका जो है आप जो है क्या कहते हैं, जो आवेदन करेंगे, जो आपको मिलेगा आवेदन पत्र 2 से 3 पेज का रहेगा, उसको आप जरूर जो है क्या करिए कि इसको अपने पास अभी से रख लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये आवेदन फॉर्म हो गया। उसके बाद जब एग्जाम आप देने गए हैं या फिर 3.0 में यदि आप बैठे आपका चयन हुआ है, ये एडमिट कार्ड जो होता है, ये एडमिट कार्ड जहाँ पे ये इस तरीके का आपको लोगो वहाँ पे लगा के देते हैं एग्जाम में जब आप बैठने जाएंगे, बाकायदा यहाँ पे साइन होता है एग्जाम एलिजिवेटर का, इन्विजिलेटर का, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का। ये जो मूल आपका एडमिट कार्ड था ओरिजिनल, जो आपको वहाँ बैठने पर आपके साइन वगैरह होता है, इसको जरूर आप रखे रहिए। या फिर अगर चयन आपका हो गया तो इसको रखे रहिए। अगर आपके पास इस समय नहीं होगा तो आप चिंता मत करिए, जैसे ही वेबसाइट एक्टिव होगा आप वहाँ पे जाकर अपना डाउनलोड कर लीजिए और उससे जो है उसमें अभी क्या कहते हैं कि बीपीएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर यदि आपके पास मूल नहीं हो तो उसकी क्या प्रावधान है, किससे अटेस्टेड करवाना है, कि जिलाधिकारी से अटेस्टेड करवाना है, तो उन सभी चीज़ों पर आगे बताया जाएगा, तो बहुत घबराने की बात नहीं है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद ये सबसे ज़रूरी हो जाता है यदि आप जो है क्या कहते हैं कि बिहार स्टेट से हो, तो बिहार स्टेट से हो तो जाहिर सी बात है आपने जो है निवास के आधार पर आरक्षण लिया होगा, जाति के आधार पर आरक्षण लिया होगा, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जिस भी कोटा से आते हो, या फिर आपने जो है विकलांगता के आधार पर आरक्षण लिया हो, या फिर आप जो है एक्स जो आर्मी मैन हो गए उनके, तो वो आरक्षण मिला होगा। तो जितना भी आरक्षण जो आप लिए हैं उसका आप मूल डॉक्यूमेंट जरूर अपने पास अभी जो भी फॉर्म भरने से पहले आपने बनवाए हो उसको जरूर रख लीजिए, और हम तो कर लेमिनेशन करवा के उसको जरूर रख लीजिए। ठीक, हालांकि मैं यूआर कैटेगरी से अदर स्टेट्स था, तो मुझे बहुत ज़्यादा निवास आय जाति की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हुई। जो दूसरा सबसे अहम बात ये है कि जो है, हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका बैंक का पासबुक। तो ये देखिए मेरा आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड हो गया। तो आधार कार्ड मेरा जो है क्या है कि ये जो है लिंक हुआ है ये मोबाइल नंबर से, यानी ये जो आप जाएंगे किसी भी साइबर कैफे पे या जन सेवा केंद्र में, तो आप बोल देंगे मेरा आधार कार्ड लिंक है या कि नहीं, वो तुरंत बता दें कि हाँ आधार कार्ड लिंक है या नहीं। तो ये मेरा आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है और मेरे नाम में भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी मेरा बेस्ट है। तो ये हो गया आधार कार्ड। उसके बाद आती है बारी पैन कार्ड का। तो पैन कार्ड भी मेरा बना हुआ है, उसमें भी नाम में मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, और ये भी मेरा मोबाइल नंबर से लिंक है। हालांकि इसका मोबाइल नंबर से लिंक होना या ना होना कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं होता है। तो ये भी मेरे पास हो गया। ठीक। चौथा बात करेंगे, सबसे ज़रूरी है कि बैंक का पासबुक। हालांकि मेरे पास इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा का पासबुक इस समय है, ये काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने एसबीआई के लिए जो है आवेदन कर दिया है। वहाँ पे मेरा खाता खुल जाएगा कल तक, और मुझे चेकबुक शायद 2-4 दिन मिल जाए, तो वो मैंने एसबीआई बैंक से खाता भी खोल लिया है। तो ये मेरा कुछ फ़ोटो है, 40-50 फ़ोटो मैंने करवा कर रख लिया है, और इस तरीके से मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट है, मतलब फिर से मैं अगर थोड़ा सा आपके बारे में डॉक्यूमेंट बताना चाहूँ, तो पहला चीज़, आप आधार कार्ड मैंने कर लिया है मोबाइल नंबर से जो लिंक है, मोबाइल नंबर से जो लिंक है। दूसरा, मैंने पैन कार्ड अपना बनवा रखा है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैंने कम से कम 10 रख लीजिए। प्रवेश पत्र आप जो ओरिजिनल हो उसको रख लीजिए। आवेदन पत्र जो है वो प्रिंट आउट उसका जो निकला होगा, या अभी शायद एक्टिव होगा तो वहाँ निकाल सकते हैं, उसको रख लीजिए। 10th 12th का जो है आप मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों, या दोनों एक ही हो तो उसको रख लीजिए। ग्रेजुएशन का आप जो है सर्टिफिकेट कम से कम फाइनल ईयर का, और साथ में उसका डिग्री आप जरूर उसका रख लीजिए। साथ में सीटेड आप सर्टिफिकेट मार्कशीट दोनों रख लीजिए। बीएड का जो डिग्री है उसको आप जरूर रख लीजिए, बीएड का डिग्री है, साथ में उसका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है उसको रख लीजिए। और अंतिम में मैं कहूँगा बैंक का पासबुक और चेकबुक अगर हो सके तो इन सब चीज़ों को रख लीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो नाम वगैरह में, तो अभी से आप एफिडेविट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जैसे ही इंस्ट्रक्शन आता है। एफिडेविट मुश्किल से 1 या 2 दिन बन जाता है, जैसे इंस्ट्रक्शन आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस समय बोला रहेगा कि हाँ एफिडेविट बनवाना है, कि किस तरीके से क्या करना है, उस समय भी आप बनवा सकते हैं। तो फिलहाल जितनी भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो भी चीज़ें चाहिए होता है मैं आपके सामने रख लिया। और यदि आप आगामी एग्जाम में बैठने वाले हैं तो भी ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं, क्योंकि हो सकता है आप नंबर भी ठीक लाए और 1-2 डॉक्यूमेंट की वजह से आप पीछे जाते हैं। शायद आपको इससे बड़ा ज़िंदगी का दुख और कुछ नहीं होगा कि आप जो है बिल्कुल सफलता के बिल्कुल आप करीब थे और अचानक आपको जो है चीज़ों से बाहर कर दिया गया। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी को लेकर मैं आपको ये वीडियो बनाया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जिससे आप भी थोड़ा सतर्क हो जाए, सचेत हो जाए कि हाँ मुझे ये चाहिए और मैं इसमें
क्या क्या कर रहा हूँ, जो भी हमारे साथी जिनका चयन हुआ हमारे साथ, तो उनके लिए भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी मैंने किस किस डॉक्यूमेंट को रख लिया। अब थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट में चीज़ें बताना चाहता हूँ। जिन साथियों का चयन हो चुका है तो करें क्या, इन सभी डॉक्यूमेंट के 3 फाइल लेना है, जो कागज़ की फाइल आती है 10 रुपया की, 3 फाइल लेना है। एक फाइल में तभी जो है आपका क्या कहते हैं कि वहाँ पे खुद जो है वहाँ पे मुहर लगकर एक अपलोड होगा बीपीएससी वेबसाइट पे। उसको आप निकल जो उनका मुहर होता है उसका वेरीफाई करके वो वाटर जो मार्क होगा ब्लू वाटर मार्क उसको लगा के वो देंगे, तो उसको आप निकलवा लीजिए कलरफुल में, उसको एक फाइल में रख लीजिएगा। दूसरे फाइल में आप क्या रखेंगे, जो भी आपकी मूल दस्तावेज जो मूल डॉक्यूमेंट है उसको रख लीजिए, जो जो अभी मैंने आपको दिखाया जितना भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है उसका मूल दस्तावेज रख लीजिए। तीसरा आप डॉक्यूमेंट रखेंगे कि एक सभी डॉक्यूमेंट का फोटोस्टेट जितने भी लगाए हैं उसका एक फोटोस्टेट लीजिए। उसके बाद भी आपको जो है कम से कम जितने भी डॉक्यूमेंट है उनका कम से कम 3-3 4-4 फोटोस्टेट आप अपने से अलग से नत्थी करके रख लीजिए, क्योंकि आगे हमने बात किया है जो जिनका वो पिछली बार चयन हुआ था हमारे साथी थे, तो वो बोले कि इसका बीच बीच में बहुत ज़्यादा काम आता है, तो बार बार चीज़ों को फोटोस्टेट कराना दौड़ना धूपना ये सही नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे उसको जरूर करा के रख लीजिए। तो ये बात रही, बाकी डॉक्यूमेंट के लिए और कोई दिक्कत है नहीं। यदि आपको थोड़ी सी वीडियो मेरी हेल्प की हो तो आपका धन्यवाद, और लाइक जरूर करें। जो भी आपका संशय हो जरूर आप कमेंट में कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो में आपके कमेंट को उठा सकूँ। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।